चेयरपर्सन पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की रिजवाना तशद्दुद केस के मुतल्लक कार्रवाई और मुल्क भर में बढ़ते हुए चाइल्ड लेबर के केसेस के मुतल्लक प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरपर्सन सारा अहमद के हमरा मारूफ अदाकारा व चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नादिया जमील और सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौसर अब्बास भी मौजूद थे। इन्होंने मजीद क्या कहा, आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सैयद कौसर अब्बास जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SSDO पाकिस्तान के। नादिया जमील साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारी गुडविल एम्बेसडर है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की और चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। हमने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इसका मकसद यह है कि ये जो वाकयात हो रहे हैं और इनमें कमी नहीं आ रही, पहले तो इसकी बात की जाए और मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, मीडिया की मदद भी ली जाए। सबसे पहले हुआ रिजवाना का वाकया जो कि इस्लामाबाद में पेश आया और फिर पता चला बिकॉज वो पंजाब से बिलोंग करती थी तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने उस केस में इंटरवीन किया और मैं पर्सनली भी उसमें इन्वॉल्व रही, नादिया के साथ भी, कौसर भी हमारे साथ उस केस में जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये वाकया रिजवाना वाला हमें डाइजेस्ट ही नहीं हुआ था, अभी तक वो रिकवर भी नहीं कर सकी और उसकी जो मुजरिम को सजा तो दूर, अभी अरेस्टेड भी नहीं है और वो केस चल रहा है। इतने उससे पहले ही जो है वो वाकया पेश आ गया, ये जो रानीपुर में वाकया आया है फातिमा नामी बच्ची का जो 14 अगस्त को जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन में आया। मतलब एक वाकया हम डाइजेस्ट भी नहीं कर सके और दूसरा खौफनाक वाकया, और उसकी ऐसी वीडियो फुटेज है कि वो देख भी नहीं सक रही थी। मैं आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी वो उतना ही अपसेटिंग और डिस्टर्बिंग होगा जितना हमारे लिए। तो ये जो वाकयात हो रहे हैं रेगुलरली, इसकी क्या वजूहात है उस पर हम बात करना चाहते हैं और कहाँ क्या लूपहोल्स हैं हमारे सिस्टम में, क्या कोताहियां क्या हो रही है, क्या कमी है जिसकी वजह से ये रुक नहीं रहा है और ये जुर्म बार बार हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजवाना वाले वाकये के ऊपर। रिजवाना के ऊपर बेहमाना तशद्दुद किया गया। मेरी अपनी पूरी हिस्ट्री में 4 साल 4.5 साल हो गए मुझे चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब को जो है उसकी एज मैं हेड काम कर रही हूँ। मेरे सामने कोई इतना ब्रूटली टॉर्चर वाला वाकया सामने नहीं आया। मतलब आते रहते हैं टॉर्चर वाले वाकयात बच्चों के, लेकिन ऐसा नहीं आया जिसमें इतना बुरी तरह टॉर्चर किया गया कि उसके दांत टूट गए हैं, उसके जो है वो सर में कीड़े पड़ गए जख्म में, फिर उसको हार्पिक पिलाया गया जब वो पानी मांगती थी। तो मतलब वो बहुत ही कोई नॉर्मल इंसान तो मुझे लगता है वो कर ही नहीं सकता। उस वाकया का हमें जब पता चला तो हमारी टीम इन्वॉल्व हुई, वहां पे हमने अपने ऑफिस से डिप्यूट किया, उसकी कस्टडी ली ताकि हमारी ज़ेरे निगरानी वहां पे सब कुछ हो सके। और उसके बाद मैंने IG पंजाब को इमीडिएटली, क्योंकि उसकी वालिदा ने मुझे बताया रिजवाना की कि हमें उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, उनको हरास किया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर। तो मैंने IG पंजाब से रिक्वेस्ट की और विद इन 1 आवर वहाँ पे सिक्योरिटी की पर्सनल डिप्लॉय होगा ICU के बाहर। सो एक ये चीज़ हुई। फिर हमारे प्रेशर की वजह से JIT फॉर्म हुई, तो हमें एक उम्मीद मिली कि चलो JIT फॉर्मेशन से इसको सीरियसली लिया जा रहा है हुकूमत की सतह पर, उस पर कोई हमें नजर आएगी कोई चीज़ होते हुए। हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, मैंने पता नहीं बहुत सारी ट्वीट्स मैंने की, नादिया ने की, रिक्वेस्ट की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे की कि आप इसको स्लो मोटो लें, क्योंकि आप हर बात पे हम देखते हैं स्लो मोटो हो जाते हैं। तो बच्चे जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, जिसकी वजह पाकिस्तान का नाम जो है वो आलमी दुनिया में कितना बदनाम होता है पाकिस्तान, उस पर जो है वो स्लो मोटो नहीं लिया गया एनीवे टिल नाउ। फिर हमने अब हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे ही रिजवाना रिकवर कर जाए, रिसेंटली भी मैं गई हूँ उससे मिली हूँ, पूरी कोशिश है चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की कि उसकी लीगल कस्टडी, मतलब, और वो तब मिलती है जब हमारे जज जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जज के पास उसकी फिजिकली उसको लेके हम जाएंगे और ये तभी मुमकिन है जब वो रिकवर हो जाए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसकी फिजिकल कस्टडी ले ली जाए और वो ब्यूरो के अंदर रहे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो अपने माँ बाप के पास गैर महफूज है, क्योंकि उसकी वालिदा ने मुझे खुद बताया कि उसके 9 और बहन भाई हैं और उनमें से भी 1-2 कहीं मुलाजमत पर रखे हुए, ये मेरे ऑफिसर्स ने हमें रिपोर्ट किया है। तो वो अगर वापस जाएगी उसको फिर मुलाजमत पर रखा जाएगा, उस पर फिर ये तशद्दुद किया जाएगा। तो वी विल फाइट फॉर दिस, वी विल स्ट्रगल के बच्चों को। और इसी तरह हमारे जो बाकी 1200 बच्चे ब्यूरो में रह रहे हैं, तकरीबन 1200, वो यही है जो कभी ना कभी अब्यूज का शिकार हुए, जिनके माँ बाप गरीब है या उनको यूज करते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे। तो हमारी कोशिश होगी उसको अपने पास रखें, उसकी पूरी देखभाल, उसकी तालीम, उसकी स्किल डेवलपमेंट, उसकी जॉब तक की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ जब वो ब्यूरो आ जाती है तब इंशाल्लाह। एक वो अच्छा, अब दूसरा, उस केस में भी कोई अभी सजा का दूर तक पता नहीं है, वो केस चल रहा है, वो अभी बेल हो जाती है, अरेस्ट नहीं हो रही, जो मुलजिमा है वो अरेस्ट नहीं हो रही, वो कोई और बयान दे रही है
और जज जो है वो पेश नहीं हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव चीज हुई है कि वो जज को OSD कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक देखिए इन केसेस में जब तक इबरतनाक सजा नहीं दी जाएगी इसका कभी भी खात्मा नहीं किया जा सकता। आई नो हम सोसाइटी एज ए सोसाइटी हम अपना रोल अदा कर सकते हैं। एक हमारा छोटा सा एक मुक्ति के बराबर डिपार्टमेंट है पंजाब में, तो वो जितना अपना रोल अदा करता है वो करता है। मीडिया बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है, लेकिन जब तक इबरतनाक सजाएं नहीं दी जाएंगी, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स टीवी पे नहीं आएंगी, ये टीवी पे नहीं आएगा कि देखो ये इन्फ्लुएंशियल आदमी था, इसने या इसकी बीवी ने या उसकी बेटी ने ये किया और अब देखो हमने इसको ये सजा दी है, ये कोर्ट से सजा मिली है उसको। जब तक ये नहीं आएगा ये चीज रुक नहीं सकती, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें एज ए सोसाइटी, हम अपना जितना भी रोल प्ले कर लें। इसके बाद ये जो रानीपुर वाला वाकया आया, फिर जो बच्ची फातिमा के साथ जो कि वीडियो देखने के काबिल नहीं है, उसमें जो है वो ये मालूम हुआ है कि SHO जो है वो उनको जो है वो हिफाजत दे रहा था कल्प्रिट को, और डॉक्टर ने रिपोर्ट बदल दी। आई मीन आप देखिए कि ये हाल है इन्वेस्टिगेशन का, और अपने लोगों का जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं वो खुद मिल जाते हैं। मैंने खुद इतनी सिचुएशन देखी जब कॉम्प्रोमाइज जो है पुलिस वाले करवा रहे होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है IO उसको कहते हैं, वो कभी कभी पैसे लेके मिल जाते हैं। तो आई मीन जब तक हम सारे इदारे आज सीरियसनेस के साथ इस टॉपिक पे काम नहीं करेंगे, इसमें कोई जो है वो हम तब्दीली, इसमें कोई रोकथाम इसकी नहीं जो है वो देख सकते। हमने जो है एक दो और चीजें मेंशन करूंगी, तो प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और स्पीडी जस्टिस का होना बहुत जरूरी है इस चीज में। हम केसेस इतने लंबे लटकते हैं, वो एक दो साल केसेस जो है वो चलते रहते हैं, और जो के साथ वो हुआ होता है वाकया, विक्टिम की फैमिली, वो इतने पैसे नहीं होते कि वो उसको परस्यू कर सके। कोई 1 से 2 लाख रुपए तो लॉयर की फीस होती है उस केस को 1-2 साल चलाने के लिए, वो एंड में गिव अप कर देते हैं, वो फीस नहीं दे सकते, तो वो केस कमजोर पड़ जाता है या वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो पीछे हट जाते हैं, तो सजा एंड में नहीं मिलती। जो केसेस हमारे सामने आए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के, उसका मैं आपको बताऊंगी 1% कन्विक्शन रेट है जो हमें रिपोर्ट में। कन्विक्शन रेट का मतलब एंड में मुझे उनको सजा ही नहीं मिली, 1% लोगों को सजा मिली है। तो जब तक सजा नहीं मिलेगी उस पर किस तरह कुछ हो सकता है। फिर कोर्ट में स्पीडी जस्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशल कोर्ट्स, चाइल्ड कोर्ट्स का होना बड़ा जरूरी है। बच्चों के अलग कोर्ट होने चाहिए जहाँ पे बच्चों को पेश करके उनकी स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि वो उनको दूसरों के सामने पेश करना, हम इसके बारे में बड़े स्ट्रिक्ट हैं। कोई तस्वीर रिलीज करते हैं तो बच्चे की तस्वीर ब्लर करके, और मीडिया भी इसमें बड़ा ताउन करता है और बड़ी जो है वो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करता है, तो बच्चे की तस्वीर ब्लर कर दी जाती है। तो कोर्ट जो है बच्चों के लिए अलग क्यों नहीं है? चाइल्ड कोर्ट्स अलग होने चाहिए बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चे पेश होके कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंस से बता सके उनके साथ क्या हो, और स्पीडी जस्टिस हो। फिर कानून कमजोर है, हमारे कवानीन जो है, मैं पूरे पाकिस्तान की एक एग्जांपल दे रही हूँ पंजाब की। पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट में अगर आप बच्चे को मुलाजमत पर रखते हैं तो उसकी सजा जो है मैक्सिमम है 1 महीना जेल, 1 महीना इम्प्रिजनमेंट, या फिर 50,000 रुपए फाइन। अब बताइए 50,000 रुपए की वैल्यू क्या है? वो एक अमीर आदमी के सामने जो ये जुल्म करता है बच्चे के ऊपर, रखता है बच्चे को मुलाजमत पे, सजाएं बढ़ाने की जरूरत है। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने, और चाइल्ड लेबर, ये याद रखने की जरूरत है, हमारे अंडर नहीं आता। चाइल्ड लेबर हमारे मैंडेट का हिस्सा ही नहीं है, हमारे कानून जो है उसमें है ही नहीं। लेकिन हमने गवर्नमेंट को लिखा है 2 चीजें, एक चाइल्ड लेबर को हमारे अंडर डाल दें ताकि हम खुल के उस पर काम तो कर सके ना, हम चेक कर सके, रैंडम रेड कर सके घरों में देखने के लिए कि बच्चा काम कर रहा है या नहीं। अभी तो हमारे हाथ बंधे हुए, हम देख ही नहीं सकते। दूसरी बात ये कि बच्चों का लॉ में अमेंडमेंट, कवानीन मजबूत हो जाए, सजाएं ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा साल सजा और पेनल्टी ज्यादा। ये पेनल्टी 50,000 की जगह 5 लाख होनी चाहिए मिनिमम। फिर इसमें हमें नजर आएगा ना कौन करके ये दिखाता है, कौन बच्चे में तशद्दुद करता है। तो आप पेनल्टी बढ़ाएंगे फिर आप देखेंगे क्या होता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट को करने चाहिए एज सून एज पॉसिबल। मैं तो पंजाब का एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन सिंध में इससे भी ज्यादा बुरा हाल है, वहां तो कोई इदारा ही नहीं है जो इस पे कर सके काम, मतलब ऑपरेशनल ही नहीं है। तो पूरे मुल्क में जो है ना सीनियर लेवल पे इस पे संजीदगी की जरूरत है। वेस्ट में क्या होता है कि एक नंबर है जिसपे बच्चों, जब अगर माँ बाप बच्चों के साथ कोई जुल्म करते हैं, ज्यादती करे, तो वो 911 पे कंप्लेन कर देते हैं और इमीडिएटली उनको जो है बचाया जाता है। यहाँ पे तो दूसरों के बच्चे किसी घर पे मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं और उन पे जुल्म हो रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो एक तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1121 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर,
और यही नंबर दूसरे सूबों में भी इस्तेमाल हो रहा है। ये मैं नहीं कुछ कह सकती वहाँ कितना इफेक्टिव है, लेकिन अगर कोई आप नेबरहुड में जो देखने वाले हैं वो देखे बच्चे के साथ ज्यादती, बच्चा इवन एम्प्लॉय हुआ तो 1-1-1 पे इन्फॉर्म करे ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। रिसेंटली हमने कैंपेन स्टार्ट की, आई होप वो इफेक्टिव हो। वो था हैशटैग हमने चलाया सोशल मीडिया पे कि सोशल बॉयकॉट ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयर्स, कि लोग जो बच्चों को मुलाजमत पर रखते हैं हम उनका सोशल बॉयकॉट करें, उनसे मिलना छोड़ दें। इससे क्या होगा मुझे नहीं पता ये इम्प्लीमेंट कितना होगा, लेकिन टीवी मुझे मीडिया ने बड़ा इसमें सपोर्ट किया हमें, तो उससे क्या था एटलीस्ट उन लोगों को शर्म तो आएगी जो बच्चों को रखते हैं कि उनके साथ ये हो सकता है कि लोग उनसे उससे मिलना छोड़ दें। मतलब दिस इज जस्ट एन एफर्ट दैट वी कैन डू इन दिस कॉज। ये कुछ बातें थी जो मैं मेंशन करना चाह रही थी। अगेन ये रिजवाना वाला केस और ये रानीपुर वाला केस तब तक सीरियस रहेगा जब तक मीडिया जो है उसको उठाता रहेगा। जिस दिन मीडिया ने वो ड्रॉप कर दिया खत्म हो जाएगा, जिस तरह हमेशा होता है। तो हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और आपकी भी, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं मीडिया के रोल का इसको करने में। लेकिन अगेन जब तक सजाएं नहीं होंगी तब तक ये जुर्म नहीं रुकेगा।